नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और हर लोकसभा सीट पर इस बार बिहार की बात करें तो एनडीए और इंडिया में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। लोकसभा के इस खास कड़ी में हम बात करेंगे लोकसभा सीट के बारे में, वहां के समीकरण के बारे में, वहां के इतिहास के बारे में। इसी कड़ी में आज बात पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। 2008 के परिसीमन में यह सीट अस्तित्व में आई थी। 2009 में यहां पहली बार चुनाव हुआ और तब से लेकर अब तक इस सीट पर एनडीए का ही कब्जा रहा है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में बात करें तो यहां ब्राह्मण जो है वो निर्णायक भूमिका में। इसके अलावा अन्य जातियों की बात करें तो इसके अलावा कुशवाहा, थारू जनजाति, मुस्लिम और यादव वोटर्स यहां बड़ी संख्या में। हालांकि अधिकतर राजनीतिक दल ब्राह्मण और कुशवाहा वोटर्स पर ही अपना दांव खेलते हैं। जेडीयू के सुनील कुमार कुशवाहा वर्तमान में अभी यहां से सांसद हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीयू के बीच अब तक होता आया है। हालांकि आगामी चुनाव में जेडीयू और कांग्रेस साथ में लड़ने वाली है, क्योंकि अभी बिहार का सियासी समीकरण बदल गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए गठबंधन में जेडीयू और कांग्रेस साथ है, ऐसे में समीकरण जरूर बदल गए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल ने बीजेपी से गठबंधन किया है। वे भी इस सीट पर अपना दावा पेश कर सकते हैं, इस तरह की भी खबरें हैं। वाल्मीकि नगर ब्राह्मण बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में बीजेपी के ब्राह्मण कैंडिडेट सतीश चंद्र दुबे यहां से सांसद बने और 2019 के आम चुनाव और 2020 के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवार पर दांव खेला था। वहीं इस सीट पर थारू जनजाति और अल्पसंख्यक वोटर्स करीब करीब 2 लाख हैं। इसके अलावा कुशवाहा वोटर्स और यादव समाज के वोटर्स भी बड़ी संख्या में यहां पर बताए जाते हैं, जो किसी भी पार्टी की जीत और हार की भूमिका में बड़ी अंतर निभा सकते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 2009 से अब तक यहां 3 आम चुनाव और 1 उपचुनाव हो चुके हैं। इन सभी में एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू एनडीए से अलग हो गई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सतीश चंद्र पांडे ने कांग्रेस और जेडीयू को करारी शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की। और बात 2019 की करें तो 2019 के चुनाव में जेडीयू फिर से एनडीए में आ गई। नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ थे तब, और यहां से बैजनाथ प्रसाद महतो सांसद बने। उन्हें करीब 59% के करीब वोट मिले और कांग्रेस का ब्राह्मण कार्ड एक बार फिर से यहां पर नहीं चल पाया। और आपको मालूम है कि कांग्रेस के शाश्वत केदार को करीब 3.5 लाख मतों से हार का सामना करना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू एनडीए से अलग हो गई। इस चुनाव में बीजेपी के सतीश चंद्र पांडे ने कांग्रेस और जेडीयू को करारी मात देते हुए जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव में जेडीयू फिर से एनडीए में और यहां से बैजनाथ प्रसाद महतो सांसद बने। उन्हें 59% के करीब वोट आया। बैजनाथ महतो के निधन के बाद 2020 में वाल्मीकि नगर सीट पर उपचुनाव हुए। इनमें एनडीए की ओर से जेडीयू ने सुनील कुमार कुशवाहा को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने प्रवेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और सुनील कुमार 22,000 के करीब वोटों से चुनाव जीत गए। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहां 4 पर बीजेपी का कब्जा है। इन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा सीटें हैं, इसमें पश्चिमी चंपारण के रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, वाल्मीकि नगर, सिकटा और लौरिया शामिल है। इनमें से 4 पर बीजेपी का कब्जा हुई, बाकी 2 पर जेडीयू और भाकपा माले के विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में रामनगर, नरकटियागंज, बगहा और लौरिया में बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, जबकि वाल्मीकि नगर में जेडीयू और सिकटा में भाकपा माले की जीत हुई थी। अब बात 2024 के लोकसभा समीकरण की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी आगामी चुनाव में महागठबंधन के साथ है और इस सीट पर महागठबंधन की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार रहने की अटकलें, हालांकि अभी अटकलें ही हैं। कांग्रेस भी यहां मजबूत स्थिति में है। ऐसे में जेडीयू और कांग्रेस के बीच इस सीट पर लड़ने को लेकर माथापच्ची हो सकती है। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी ने यहां चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। चर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोद ने इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। कुशवाहा इसी साल जेडीयू से अलग हुए थे, जैसा कि आप जानते हैं, और अपना उन्होंने अलग पार्टी भी बनाया। कुशवाहा ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनता दल इस सीट पर लड़ने की चाह रख सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग और कैंडिडेट को लेकर चर्चा नहीं हुई है। इस पर अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन इस सीट पर चुनावी मुकाबला जो है
वो बेहद दिलचस्प हो सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।